हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि मोटर एक्टिविटीज़ के डिसऑर्डर के बारे में है। ओके, तो टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मोटर डिसऑर्डर होते क्या हैं। तो मोटर डिसऑर्डर डायरेक्टली अपने नर्व सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्व सिस्टम में किसी तरीके की माल फंक्शनिंग की वजह से बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट को मोटर डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि किसी पेशेंट की को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ओके, वो कुछ ऐसे मूवमेंट उसकी बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि उसे नहीं करने होते हैं और उसको उस मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। ओके, तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट जो कि पेशेंट नहीं चाहता है और फिर भी उसकी बॉडी के अंदर वो मूवमेंट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? मोटर डिसऑर्डर। ओके, और ये सब किसकी वजह से होते हैं? नर्व सिस्टम के अंदर किसी माल फंक्शनिंग या फिर किसी डिफेक्ट की वजह से। इन सब की वजह से क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर और उन सब की वजह से बॉडी के अंदर मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है पेशेंट का और उन्हें क्या कहते हैं अपन? मोटर डिसऑर्डर। ओके, तो अपन देखते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी जो कि मोटर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ओके, तो कुछ यहाँ पे 10 तरीके की टर्मिनोलॉजी बताई हुई है। वन बाय वन अपन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर पेशेंट एक ही पोजीशन को मेंटेन किए हुए रहता है। ओके, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पेशेंट अपनी एक ही पोजीशन के अंदर बना हुआ रहता है। जैसे मान लो पेशेंट ने अपना हाथ उठाया। ओके, पेशेंट ने अपना हाथ उठाया तो वो पेशेंट बिना हाथ हिलाए या बिना हाथ को नीचे किए उसी पोजीशन के अंदर मेंटेन रहेगा, उसी पोजीशन के अंदर वो बना हुआ रहेगा। और इस वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को या फिर ऐसे एक्टिविटी को एंटी ग्रेविटी एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंटी ग्रेविटी या फिर स्टीरियोटाइप कैटालेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। स्टीरियोटाइप मूवमेंट या फिर स्टीरियोटाइप कैटालेप्सी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंटी ग्रेविटी के नाम से भी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को जाना जाता है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट बिना किसी मूवमेंट के एक ही कंडीशन के अंदर बना रहे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैनरिज्म। सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है अपनी वो है मैनरिज्म। मैनरिज्म के अंदर पेशेंट बिना किसी पर्पज के एक ही मूवमेंट को रिपीट करता है। ओके, पेशेंट बिना किसी पर्पज के एक ही मूवमेंट को रिपीट करता है। जैसे मान लो कि अगर वो कोई बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो वो बार बार में अपनी नोच को टच करेगा। ओके, तो वो बार बार में इसी एक्टिविटी को रिपीट करता रहता है। इसे अपन क्या कहते हैं? मैनरिज्म। ओके, नेक्स्ट थर्ड है वर्बिजिरेशन। वर्बिजिरेशन का मतलब होता है पेशेंट बिना किसी पर्पज के एक ही सेंटेंस को रिपीट करता है। ओके, कोई सेंटेंस उसने बोला, ओके, और वो बिना किसी पर्पज के उसी सेंटेंस को रिपीट करता है। इससे अपन क्या कहते हैं? वर्बिजिरेशन। नेक्स्ट है कंपल्सन। ओके, फोर्थ है अपनी कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है पेशेंट ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है जो कि खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी वो यूजलेस होती है। ओके, पेशेंट एक ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है जो कि खुद के लिए और दूसरों के लिए वो यूजलेस होती है। जैसे वो बार बार अपने हाथ धोता है। जैसे मान लो कि पेशेंट एक बार उसने हाथ धोए तो बार बार उसी एक्टिविटी को रिपीट करेगा, तो बार बार में पूरे दिन भर वो बार बार हाथ धोएगा। जो भी काम करेगा उस काम को करने से पहले वो हाथ जरूर धोएगा। ओके, इसे अपन क्या कहते हैं? कंपल्सन। नेक्स्ट है अपनी फिफ्थ नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म नाम से आपको पता लग रहा होगा नेगेटिव कंडीशन। तो नेगेटिविज्म का मतलब होता है पेशेंट ऐसे नेगेटिव स्टिमुलस के बारे में पता होता है, पेशेंट को नेगेटिव स्टिमुलस के बारे में पता होता है, बट वो उस स्टिमुलेशन को रिफ्यूजल करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है। ओके, ऐसी नेगेटिव कंडीशंस जो कि पेशेंट को पता होती है और वो उन्हें मना भी करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? नेगेटिविज्म। ओके, नेक्स्ट अपनी सिक्स्थ है इकोलेलिया। ओके, इकोलेलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट सेंटेंस को कॉपी करता है, किसी और के सेंटेंस को कॉपी करता है। ओके, यानी कि जैसे मान लो कि पेशेंट जो है, पेशेंट के पास डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पेशेंट से उसका नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट उसका रिप्लाई ना देके डॉक्टर से ही क्वेश्चन करता है, उसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा कि व्हाट इज योर नेम। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इकोलेलिया, यानी कि दूसरे के सेंटेंस को उसी के ऊपर अप्लाई करना, इसे क्या कहते हैं अपन? इकोलेलिया। नेक्स्ट है इकोप्रेक्सिया।
इकोप्रेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट दूसरों की एक्टिविटीज़ को कॉपी करता है, यानी कि कोई पेशेंट मतलब पेशेंट को कोई बंदा भगता हुआ दिख रहा है तो वो भी उसके साथ साथ भगना स्टार्ट कर देगा। ओके, मान लो कि कोई पेशेंट के सामने कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो कि खाना खा रहा है और पेशेंट को भूख भी नहीं लग रही, तो भी पेशेंट उसे खाना खाना स्टार्ट कर देगा। तो पेशेंट ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि कोई दूसरा पर्सन कर रहा है, तो उससे पर क्या कहते हैं, इकोप्रेक्सिया। ओके, नेक्स्ट है सुसाइड। सुसाइड एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट खुद को ही मार लेता है। जैसे कि अभी अगर अपन लेटेस्ट बात करें तो अपने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किया है, सुसाइड केस किया है। तो ये सब सुसाइड के अंदर क्या होता है, पेशेंट खुद को ही मार लेता है। ओके, आप सबको पता होगा ये। नेक्स्ट है डिक्रीज एक्टिविटी। ओके, डिक्रीज एक्टिविटी से आपको पता लग रहा होगा कि पेशेंट की जो एक्टिविटी लेवल होता है वो कम हो जाता है, और इसे अपन साइकोमोटर रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। और पेशेंट जो डिक्रीज एक्टिविटी के जो पेशेंट होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी टाइम लगाते हैं, और अगर मान लो उन्होंने कोई काम स्टार्ट कर लिया तो उसे वो काफ़ी देर में ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपनी इंक्रीज एक्टिविटी, ये जस्ट अपोजिट डिक्रीज एक्टिविटी का होता है। तो इसके अंदर पेशेंट के जो एक्टिविटी लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसी की वजह से इसको हाइपर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंक्रीज एक्टिविटी को हाइपर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, और पेशेंट काफ़ी फास्टली एक्टिविटीज़ को करता है और एक ही बार में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को पेशेंट करता है। ओके, तो ये टोटल अपने यहाँ पे 10 एक्टिविटीज़ या फिर टोटल 10 तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ है। ओके, अब अपन इनको वन बाय वन देख लेते हैं थ्योरेटिकली फॉर्म में। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहले, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज स्टीरियोटाइप पोजीशन और कैटालेप्सी, यानी कि जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको स्टीरियोटाइप पोजीशन और कैटालेप्सी के नाम से भी जानते हैं। और इन दिस द पेशेंट कंस्टेंटली मेंटेन ए पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट, इसके अंदर पेशेंट एक ही पोजीशन के अंदर काफ़ी देर तक बैठा रहता है बिना किसी भी पर्पज के। ओके, नेक्स्ट मैनरिज्म। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज स्टीरियोटाइप मूवमेंट, यानी कि इसे स्टीरियोटाइप मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। व्हेन ए पेशेंट रिपीट एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पज, इसके अंदर पेशेंट बिना किसी पर्पज के एक ही मूवमेंट को रिपीट करता रहता है। ओके, नेक्स्ट वर्बिजिरेशन आल्सो नाउन एज स्टीरियोटाइप स्पीच। तो इसके अंदर इन दिस द पेशेंट रिपीट वर्ड और सेंटेंस विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी पर्पज के वर्ड और सेंटेंस को रिपीट करता रहता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है कंपल्सन। इट यूजुअली फॉलो ऑब्सेशन, यानी थॉट रिपीटेडली परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विच इज यूजलेस टू अदर एंड हिमसेल्फ आल्सो। तो पेशेंट एक ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जो कि खुद के लिए और दूसरों के लिए यूजलेस होती है। ओके, यानी कि वॉशिंग हैंड रिपीटेडली, यानी बार बार में अपने हाथ धोना। नेक्स्ट नेगेटिविज्म इन दिस द पेशेंट इज अवे टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ही ट्राइज टू अपोज द स्टिमुलस बट ही कांट, यानी कि पेशेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है, यानी कि उसको नेगेटिव कंडीशन के बारे में पता होता है, लेकिन वह उसे अपोज करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है। नेक्स्ट इकोलेलिया। ओके, इकोलेलिया रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट किसी की स्पीच को कॉपी करता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्टर आस्क टू द पेशेंट व्हाट इज योर नेम, द पेशेंट इमिटेट व्हाट इज योर नेम। तो डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो पेशेंट उसका रिप्लाई ना देके डॉक्टर से ही पूछता है कि आपका नाम क्या है। नेक्स्ट इकोप्रेक्सिया द पेशेंट इमिटेट द एक्टिविटी डन बाय अदर पर्सन, यानी कि कोई पेशेंट किसी अदर पर्सन को एक्टिविटी करते हुए देखता है तो उसे वो कॉपी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सुसाइड, एक्ट द किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारने की कोशिश करता है सुसाइड के अंदर। ओके, ये एक्ट करता है। नेक्स्ट डिक्रीज द एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो नाउन एज साइकोमोटर रिटार्डेशन, इसे साइकोमोटर रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। इन दिस द पेशेंट आइदर टेक्स टू लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट द एक्टिविटी और आफ्टर स्टार्टिंग द एक्टिविटी टेक्स टू मच टाइम टू कंप्लीट इट। ओके, यानी कि पेशेंट जो भी काम करता है उसके लिए वो काफ़ी टाइम लगाता है, और किसी काम को उसने स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए काफ़ी टाइम लेता है उसे कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटीज़ का मतलब है इट इज़ ऑल्सो नाउन एज हाइपर एक्टिविटी। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे आल्सो की, यहाँ पे आप सही कर सकते हो इसे आल्सो। ओके, नेक्स्ट इन दिस द पेशेंट आइदर ट्राई टू डू एक्टिविटी वेरी फास्ट और ट्राइज टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटी एट ए टाइम, यानी कि पेशेंट एक ही टाइम में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को करता है। ओके, इसी के साथ अपनी मोटार रिटार्डेशन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि उसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही होगा। ओके,